बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है यखनी वाले अंडा चने। ये जो यखनी वाले चने होते हैं इसका जो ग्रेवी होती है या शोरबा होता है ये बड़ा मज़ेदार और बड़ा टेस्टफुल होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें यखनी डालते हैं। जब आप इस तरह से बनाकर यखनी वाले अंडा चने बनाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये यखनी वाले चने बनते हैं। इनमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव चने लिए हैं, 375 ग्राम, 375 ग्राम मैंने यहाँ पे चने लिए हैं और चनों को मैंने 8 घंटे पहले भिगोया था। यहाँ पे मैंने मसूरों की दाल ली है, ये 50 ग्राम मसूरों की दाल है और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था। ये मेरे पास यखनी है चिकन की, गर्दनों की और परों की। यखनी बनाते वक्त मैंने 4 गिलास पानी लिया था। 4 गिलास पानी में मैंने आधा किलो गर्दने और पर मिक्स करके 4 गिलास पानी में ये ऐड कर लिया था और 4 गिलास पानी में मैंने तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे 3 घंटे पकाया है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप 3 घंटे नहीं पका सकते, तो आप इसको तेज़ आंच में 15 से 20 मिनट पका लेंगे तो भी आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने 3 घंटे इसलिए पकाया है कि इससे टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट इसको तेज़ आंच में पकाएंगे तो भी हमारी यखनी का टेस्ट अच्छा होगा। यहाँ मैं आपको एक और मसाला बता देता हूँ जो मैं इस यखनी वाले चनों में इस्तेमाल करूँगा। वो मसाला क्या है कि मैंने बराबर मिकदार में सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया लेके उसको हमने भून के और ग्राइंड करके रख लिया है। बहुत ज़्यादा हम इसको पाउडर नहीं करेंगे, फिर हमें जब जिस सालन में हमने इसको डालना होता है जितनी मिकदार में वो मैं ले लेता हूँ। इस सालन में मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है, आगे जाके मैं बताता हूँ कि मैंने वो हाफ़ टी स्पून लिया है। इससे ये होता है कि हमारे सालन की खुशबू और टेस्ट दोनों चीज़ें बहुत अच्छी और मज़ेदार हो जाती हैं। यहाँ मेरे पास 6 अंडे हैं, आप जितने डालना चाहें उतने ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें काटी हैं, आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। 1 टमाटर है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 बड़ा प्याज है और इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। साबुत धनिया और ज़ीरा ये हाफ़ टी स्पून है, इसको मैंने इकट्ठे बराबर तादाद में लेके भून लिया था और अब इसको ग्राइंड करके मैंने रख लिया है। ये हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास चाइनीज़ नमक है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टीस्पून काली मिर्च है। 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चनों और दाल को गलाना है, हम इनको एक साथ गलाएंगे। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इस पे मैं ये चने ऐड कर दूंगा। ये जो मैंने दाल ली है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने जो 1 टीस्पून नमक लिया था ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। इसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है। प्रेशर कुकर लगाएंगे, कितनी देर प्रेशर कुकर लगाएंगे तो चने हमारी अच्छी तरह से गल जाएंगे। चने गलाने के बाद हमने बाकी चनों की तैयारी किस तरह से करनी है और ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी किस तरह से बनेगी, आपने वीडियो में मुकम्मल एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। 25 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। 25 मिनट में जो हमारे चने होते हैं वो अच्छी तरह से गल जाते हैं। चनों को अब मैं इसमें निकाल लूँगा बाउल में। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी ले लिया है, ये वाला जिससे हम खाना बनाते हैं। घी ज़्यादा लेने का मकसद ये है कि चनों में हम तड़का नहीं लगाएंगे। तो जिस घी में हमने मसाला बनाना है, मसाला बनाने के बाद हम घी निकाल लेंगे और वो
फिर हम आखिर में डालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने किस वक्त डालना है घी। अब इस घी में मैं ये एक प्याज शामिल कर दूंगा जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा था। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये बारीक बारीक कटा हुआ है इसलिए ये जल्दी से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फिर ये हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, ये देखें इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, जो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने 1 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करनी है। 1 मिनट लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई की है। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसमें हल्का सा चम्मच फेरूंगा ताकि ये ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और साथ ही मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूंगा। क्योंकि टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है इसलिए मैंने इसमें ये शामिल किया है। अगर मेरे पास टमाटर का पेस्ट ना होता, कटे हुए टमाटर होते, तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करता, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है जल्दी पानी ऐड करना, वरना ये हमारे जो मसाले होते हैं वो सड़ जाते हैं और फिर हमारा जो सालन होता है उसमें एक कालापन आता है, ब्लैकपन आता है। टमाटरों का पानी जो इसमें था वो खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा। मसाले में जो टमाटरों का पानी था वो भी खुश्क हो गया था, जो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था वो भी खुश्क हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से थोड़ा सा ऑयल मैं अलग कर लूँगा, क्योंकि हमने इसमें तड़का नहीं लगाना। यही ऑयल जो मैं इसमें से निकाल रहा हूँ यही हमारा तड़के के लिए इस्तेमाल होता है। तड़के के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि सालन की खूबसूरती भी बड़ी अच्छी और प्यारा प्यारा मज़ेदार किस्म का हमारा सालन लगता है, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। थोड़ा सा घी निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें ये कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगा। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इस ऑयल में फ्राई करना है। हरी मिर्चों को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं ये बॉयल किए हुए चने ऐड कर दूँगा। चने शामिल करने के बाद अब मैंने चनों की थोड़ी देर भुनाई करनी है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमारे जो चने होते हैं इनकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाती है। ये देखें जो चने हैं हमारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। 1 से 2 मिनट चनों की भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें वो यखनी शामिल कर दूंगा जो मैंने चिकन की यखनी बनाई थी। अब इसमें मैं ये यखनी शामिल कर दूंगा। 1 बाउल मैंने इसमें यखनी शामिल की है, तो हाफ इसमें मैं पानी शामिल करूँगा। यखनी और पानी शामिल करने के बाद अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, काली मिर्च, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, चाइनीज़ नमक और हाफ टी स्पून भुना हुआ मसाला। ये वही मसाला जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इस पर चम्मच फेर लेंगे। अब इस पे मैं ये ढक्कन रख दूंगा और इसको हम हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। चनों को यहाँ मैंने हल्की आंच पे पकाने के लिए रखा है। 5 मिनट हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अब मैंने इसमें अंडे शामिल करने हैं। अंडों को मैंने बॉयल करके रख लिया था। मैंने अंडों को 12 मिनट के लिए बॉयल किया था। अब मैंने अंडे के छिलके उतार लेने हैं। ईजी जो तरीका है अंडे के छिलके उतारने का, जिससे हमारा अंडा जो होता है ना, अक्सर हम छीलते हैं तो वो थोड़े थोड़े हमारे नाखून लग जाते हैं, तो वो कहीं कहीं से अंडों में हमारा टक लग जाता है। अंडे हम किस तरह से छीलेंगे, यहाँ पे मैंने एक चम्मच ले लिया है और इस उबले हुए अंडे पे मैं इसको इस तरह से मार दूंगा ऐसे। अब मैंने क्या करना है कि इस छिलके को इस तरह से कर दूंगा, उतारता जाऊंगा और बड़े आराम से हमारा छिलका, ये देखें मिनटों में हमारा छिलका अंडे का बड़ी आसानी से उतर जाता है। अंडे पे कहीं से टक नहीं लगता, जो हम नाखून का टक लग जाता है वो नहीं लगता। अब सारे अंडों को मैं इसी तरह से छीलूंगा और छील के मैं इसमें इसको शामिल करता रहूँगा। ये देखें कितने आराम से अंडों के छिलके सारे उतर रहे हैं। ये देखें इस तरह से जब हम अंडे को छीलते हैं तो अंडे में कहीं भी टक नहीं लगता, बड़े आराम से और ख़ूबसूरत अंदाज से
हमारे अंडे छीले जाते हैं। अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर दूंगा। धनिए को मैंने काटा नहीं है, बस मैंने धनिए के थोड़े से पत्ते लिए हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा और चम्मच में फेर लूँगा। हमारे बहुत मज़े के और ज़बरदस्त किस्म के चने देखें तैयार हुए हैं। इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि ये कितने मज़ेदार चने बने हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चने बनकर तैयार हुए हैं। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। यखनी वाले चने बहुत मज़ेदार होते हैं। इनका जायका, इनका टेस्ट बड़ा मज़ेदार और लाजवाब होता है। ये देखें चने मैंने बाउल में शामिल कर दिए हैं। चने बाउल में शामिल करने के बाद सर्विंग के टाइम हम इसमें ये जो हमने ऑयल निकाला था, ये अब हम इस वक्त इसमें शामिल करेंगे तो इसमें बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार किस्म का जायका आएगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त यखनी वाले अंडा चना बनकर तैयार हुए हैं। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बनाना बड़ी आसान है, चटपट तैयार हो जाती है। और इस तरह से अपने भाई के कहने पर जब आप बना के ट्राई करेंगे, जब आप इसको खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।